हाय एवरीवन। हम जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ पर शादी ब्याह को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बेटा हो या बेटी, 20-22 साल के हुए नहीं कि समाज वालों को चिंता हो जाती है कि कब शादी कराओगे। पेरेंट्स से ज़्यादा समाज वाले लोगों को चिंता हो जाती है। समाज वाले लोग कौन? जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, इन लोगों को ये चिंता हो जाती है कब शादी कराओगे। एक तो ये चिंता, दूसरी शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं वो चिंता। देखो, हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, ये आम है। छोटी मोटी नोकझोंक सब में होती है और मैं समय समय पर इस बारे में समझाती भी रहती हूँ। कई वीडियोस मैंने डाले हुए हैं इस बारे में। देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये बात मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी कही हुई है। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट ना तो सामने वाला है और ना ही हम हैं। इस चीज़ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा और आपका रिश्ता बेहतर बन पाएगा। तो ये चीज़ आप मान के चलो, परफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। आपको जो है ना, उम्मीद नहीं लगानी है किसी से भी, किसी भी चीज़ के बारे में। कोई भी उम्मीद नहीं लगानी किसी से भी। हम लेडीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं अपने हस्बैंड से। नहीं लगानी चाहिए। और हस्बैंड को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आपकी वाइफ कुछ अच्छा कर रही है, मान लीजिए उन्होंने अच्छा खाना बनाया या फिर कोई अच्छा ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, तो आप लोगों को भी उनकी प्रेस कर देनी चाहिए, उनकी तारीफ कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, लेडीज़ों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग उम्मीद मत रखिए किसी से भी कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा, आप खुश हो जाओगे, आपकी तारीफ़ करनी ही चाहिए। ये आप उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए कि कोई भी आपकी प्रेस नहीं करने वाला है। आप ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि कोई नहीं करने वाला है। और अगर कोई कर भी रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद तो आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, आज हम बात कर रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे चलेगा अच्छे तरीके से, है ना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो इसके लिए देखो, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, आप ये मान के चलिए, एक कपल हैं, उनकी शादी को 5 से 6 साल हो गए हैं। आप इमेजिन कीजिएगा अपने माइंड में थोड़ा सा कि एक कपल है, उनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, वो कैसे लगते होंगे देखने में। ठीक है, तो 5-6 साल उनकी शादी को हो गए हैं। ठीक है, एक दिन अचानक से जो वाइफ होती है ना, उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये मेरे हस्बैंड जो हैं, ये मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। हो जाता है, कई बार मन में बात आ ही जाती है। तो जो वाइफ होती है उसके मन में ये बात उठती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। तो वो सोचने लगती है इस बारे में कि मेरे हस्बैंड, मान लो अगर मैं नहीं रही इनके साथ में, ये मेरे बगैर रह पाएंगे कि नहीं, ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा आजमाऊं आज। तो वो क्या करती है, वो एक लेटर लिखती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। इस तरीके से वो लेटर में लिखती है। ठीक है, और फिर वो वेट करती है अपने हस्बैंड के आने का। तो जैसे ही वो देखती है दूर से उसके हस्बैंड आ रहे होते हैं, तो वो देख लेती है कि वो आ रहे हैं, तो वो क्या करती है, सामने एक मेज होती है, उसके ऊपर वो लेटर को रख देती है। लेटर को रख के और वो सामने पड़े हुए पलंग के नीचे जाके छुप जाती है। ठीक है, वो छुप जाती है, वो देखना चाहती है कि उसके हस्बैंड के रिएक्शन कैसे होंगे, वो ये देखना चाह रही थी। तो वो लेटर रख के और जाके पलंग के नीचे छुप जाती है। अब उसके हस्बैंड जैसे ही आते हैं घर में, वो चारों तरफ देखते हैं, कहीं पर दिख नहीं रही होती हैं। तो वो आवाज़ें लगाते हैं, हर कमरे में जाके देखते हैं, जैसे कि वो रोज़ करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, अरे कहाँ हो, बाहर आओ, इस तरीके से। तो
वो नहीं आती बाहर निकल के। फिर हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो सामने पड़े हुए उस लेटर को देखते हैं। फिर उस वो लेडीज़ जो छुपी होती है पलंग के नीचे, वो चुपचाप से वहीं पर छुपी हुई होती है और वो देखना चाहती है कि उसके हस्बैंड के रिएक्शन क्या होंगे। तो वो जाके लेटर को जैसे ही वो खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए तो पूरा बिल्कुल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति हो जाती है। वो लेटर पढ़ के बस खड़े के खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इस तरीके से उसमें लिखा होता है। तो कुछ क्षण के लिए तो उसके हस्बैंड बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये पढ़कर बिल्कुल शांत सन्नाटा हो जाता है पूरे कमरे में। फिर क्या होता है कि उसी लेटर पर थोड़ी ही देर में हस्बैंड भी पेन उठाते हैं और उसी लेटर के बैक साइड में वो भी कुछ लिखते हैं उस लेटर पर। पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन वो कुछ लिखते हैं और कुछ लिख करके उस लेटर पर, और उस लेटर का अच्छे से उसको क्रश करके वो उस लेटर को इस तरीके से फेंक देते हैं। ठीक है, ज़मीन पर फेंक देते हैं उस लेटर को। फिर क्या होता है, थोड़ी उस लेटर को फेंकने के बाद वो तुरंत ही कहीं पर कॉल करते हैं, उसके हस्बैंड कॉल करते हैं। फिर वो फ़ोन पर किसी से बात करते हैं कि अरे वाह, वो तो मेरी ज़िंदगी से चली गई, अरे मैं तो बहुत सुखी हो गया, मैं तो बड़ा परेशान था, अच्छा हुआ वो तो खुद ही चली गई, अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब मैं आज़ाद पंछी हूँ, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया। इस तरीके से वो किसी से बात करता है फ़ोन पर और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ, तुम आकर मुझे उस पार्क में मिलना, बस आधे घंटे के अंदर मैं आ रहा हूँ। फिर हस्बैंड फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद फिर वो रेडी शेडी होने लगते हैं, अच्छे से मज़े से खुश होके सीटी वीटी बजाते हुए, और रेडी होने लगते हैं वो। फिर रेडी होके वो घर से निकल जाते हैं। अब वाइफ वहीं पर छुपी होती है। अब जैसे ही वो घर से निकल जाते हैं, फिर वाइफ रोते रोते पलंग के नीचे से निकलती है, वो निकल आती है, बहुत ज़्यादा वो रो रही होती है। वो सोचती है अरे ये तो बड़े खुश हैं मेरे जाने के बाद, मतलब क्या मेरे जाने का ही ये इंतज़ार कर रहे थे। वाइफ को ऐसा लगने लगता है कि ये तो बड़े खुश हैं मेरे बगैर। अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। अब रोते रोते क्या होता है, उसके हाथ में वो लेटर ही लग जाता है जिसको वो क्रश करके वो फेंक के जा चुके होते हैं। अब रोते रोते वो लेटर खोलती है। अब खोल करके वो देखती है कि उस लेटर में क्या लिख कर गए हैं वो। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुझे तो छुपना भी नहीं आता, तेरे तो पाँव दिख रहे हैं मुझे, और बहुत हो गया अब नाटक, आप चुपचाप से बाहर निकल के आ जाओ, और मैं तुम्हारी पसंद के समोसे कचौड़ी लेने जा रहा हूँ, तब तक मैं आ रहा हूँ, तुम चाय भी बना के रखना, और अभी बस थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। उस लेटर में ये लिखा हुआ था। तो दोस्तों क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से आपको? तो दोस्तों वही बात है, जो रिश्ते गहरे होते हैं ना, वो कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये चीज़ आप मान के चलिए, पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। उसे अपने रिश्ते का शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और हाँ, कभी भी नोक झोंक से ऊपर, थोड़ी ऊपर आपकी मतभेद हो जाए, आपस में पति पत्नी की लड़ाई थोड़ी नोक झोंक से थोड़ी ऊपर चली जाए, तो ये मान के चलना कि वो इंसान बुरे नहीं थे, वो इंसान बुरे नहीं थे, बस हमारी उम्मीद से थोड़े से अलग थे, ये मान के चलना आप। और बहुत खूबसूरत रिश्ता है दोस्तों हस्बैंड वाइफ का, ईश्वर ने बहुत ही प्रेम से बनाया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बस यही कहूँगी मैं आपसे। और बहुत अच्छे से ये रिश्ता चला सकते हो आप दोनों। देखो, पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक हर हस्बैंड वाइफ में होती है, उस छोटी सी नोकझोंक को हमें ख़त्म कर देना है या उसको लंबा खींचना है, ये भी हम पर ही डिपेंड करता है। हम अपना रिश्ता कैसा रखना चाहते हैं। हम चाहे तो इसको बेहतर से बेहतर रख सकते हैं, बना सकते हैं, और ये हमारी ही गलती होती है। ज़्यादातर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की होती है जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। वरना परमात्मा ने तो इसे बहुत खूबसूरत बनाया है, मेरा तो यही मानना है।
वैसे आप क्या कहते हो दोस्तों इस बारे में? ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी, ज़्यादातर ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये स्टोरी मैंने कहीं पर सुनी थी दोस्तों, तो मैंने सुनी हुई स्टोरी आपको सुनाई है, मैंने ये खुद से नहीं लिखी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये स्टोरी मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये स्टोरी मुझे सुनानी चाहिए। कैसी लगी ये स्टोरी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करो। ओके।